everyone. I Utkarsha Singh, Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. Students, today we are going to learn about replacement of energy efficient motor and periodic maintenance. On previous video, you have learned about operating motor in star mode, rewinding of motor, improving mechanical power and transmission efficiency. Learning outcomes. You will be able to learn after watching this video replacement by energy efficient motor, periodic maintenance. So we are now continuing the energy conservation technique in induction motor. So 8th topic is replacement by energy efficient motor. Energy efficient motors क्या होते हैं? It is the one in which design improvement are done specifically to increase operating efficiency over motors of standard design as shown in figure. See, energy efficient motors उनको कहा जाता है जिनमें हम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब जिनमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए ऐसी मोटर्स को एनर्जी एफिशिएंट मोटर कहते हैं. एज यू कैन सी द ग्राफ हियर इट इज़ शोन टू मोटर ग्राफ. एक तो स्टैंडर्ड एफिशिएंसी मोटर की ग्राफ दिखाई गई है और एक हाई एफिशिएंसी मोटर की ग्राफ दिखाई गई है. ठीक है, सो यू कैन सी द एफिशिएंसी ऑफ हाई एफिशिएंसी मोटर इज मच मोर बेटर देन द स्टैंडर्ड मोटर. डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट फोकस ऑन रिड्यूसिंग मोटर लॉसेस. और एंड ऑब्वियसली हम इम्प्रूवमेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ताकि हम लॉसेस को कम कर सकें. ठीक है, इम्प्रूवमेंट इंक्लूड द यूज़ ऑफ लेस लॉस सिलिकॉन स्टील. मतलब इम्प्रूवमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हो मोटर्स में. सबसे पहले कि आप सिलिकॉन स्टील यूज़ कर सकते हो, जो कोर वगैरह यूज़ होती है. लॉन्गर कोर, जो कोर है आपका वो थोड़ा लॉन्ग होना चाहिए. वायर जो होनी चाहिए वो थोड़ी थिक होनी चाहिए, जिसके की वजह से रेजिस्टेंस रिड्यूस होता है. लैमिनेशन थिन होना चाहिए. ठीक है, जो एयर गैप है वो जितना हो सके उतना स्टेटर एंड रोटर के बीच में कम होना चाहिए. कॉपर की जगह पे आप एल्युमिनियम बार्स को भी यूज़ कर सकते हो रोटर में. इंस्टेड ऑफ यूजिंग कॉपर यू कैन यूज़ एल्युमिनियम बार्स इन द मोटर. ठीक है, एंड द सुपीरियर बियरिंग एंड स्मॉल फैन. मतलब जो बियरिंग्स मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, हम बियरिंग्स यूज़ करते हैं, वो भी अगर आप अच्छे लेवल के बियरिंग्स यूज़ करोगे तो वो भी अच्छा रहता है. ठीक है, नेक्स्ट, एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स आर नाउ अवेलेबल इन इंडिया, ऑपरेट विद एफिशिएंसीज दैट आर टिपिकली 3 to 4% मोर हायर देन द स्टैंडर्ड मोटर. और आजकल इंडिया में जो मोटर्स लोग परचेज करते हैं वो मोस्टली एनर्जी एफिशिएंट मोटर ही खरीदते हैं, बिकॉज दे आर 3 to 4% हायर देन स्टैंडर्ड मोटर. कीपिंग विद द स्टैंडर्ड ऑफ द BIS, मैंने आपको पढ़ाया था ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड, है ना. तो उसका अगर आप स्टैंडर्ड अगर अपने दिमाग में आप रखते हो तो एनर्जी एफिशिएंट मोटर जो डिज़ाइन की जाती है वो मोस्ट प्रोबेबली हम विदाउट लॉस की हम प्रेफर करते हैं कि जितना हो सके उतना कम लॉसेस होना चाहिए उसमें. ठीक है, सो एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स आर डिज़ाइन टू ऑपरेट without losses in efficiency at load between 75% and 100% of the rated capacity. जिसके वजह से क्या होगा, आपका जो लोड का एप्लीकेशन है वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा. ठीक है, तो पावर फैक्टर इज अबाउट द सेम एंड मे बी हायर देन द स्टैंडर्ड मोटर, है ना. और आपका जो पावर फैक्टर है या तो वो रिमेन रहेगा, अगर आपका लोड बढ़ता भी है तो भी आपका पावर फैक्टर मेंटेन रहेगा या तो फिर हायर होगा स्टैंडर्ड मोटर्स के कंपैरिजन में. Furthermore, energy efficient motors have lower operating temperature and noise level, greater ability of accelerate high inertial load and are less affected by supply voltage fluctuation. एनर्जी एफिशिएंट मोटर की जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है, नॉइज़ लेवल है, वो सारे काफ़ी लो लेवल के होते हैं. ठीक है, मतलब बहुत जल्दी वो
उसका टेम्परेचर हाई नहीं होता जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन लोड। कभी कभार टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, तो एनर्जी एफिशिएंट मोटर में वो नहीं होता। नॉइज़ लेवल मेंटेन रहता है, उतना ज़्यादा हमिंग साउंड्स नहीं आती हैं क्योंकि उसमें लॉसेस कम हो रहे होते हैं, और लॉसेस अगर कम होगा तो ऑब्वियसली बात है नॉइज़ भी कम आएगा। ग्रेटर एबिलिटी टू एक्सेलरेट हाई इनर्शियल लोड, मतलब एंड इट हैव अ एबिलिटी टू हैंडल हायर एबिलिटी लोड। मतलब अगर कोई आपने उसको हायर एबिलिटी का लोड उसको आपने दिया मोटर को, तो भी उसके अंदर ये है कि वो उसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। एंड आर लेस अफेक्टेड बाय द सप्लाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन। एंड बिकॉज यू नो कि बहुत सारे मोटर्स सिर्फ वोल्टेज फ्लक्चुएशंस की वजह से ख़राब होते हैं। हमने स्टार्टिंग में पावर क्वालिटी पढ़ा था और आपको पता है कि बैड पावर क्वालिटी कौन सी होती है, जिसमें डिस्टॉर्शंस होते हैं, हार्मोनिक्स होते हैं, जो जिनकी वजह से आपकी मोटर्स ख़राब होती है। बट एनर्जी एफिशिएंट मोटर में अगर फ्लक्चुएशंस होते भी हैं तो भी वो ख़राब नहीं होती। तो दिस इज़ द मोस्ट important and advantage of the energy efficient motor. Measures adapted for energy efficiency, each loss specifically as under. Now you can see here, so on this column there are two columns, power loss area and efficiency improvement. So iron loss, to reduce the iron loss in your motor you can use thinner gauge। जो गेज होता है वो थोड़ा सा आपको पतला यूज़ करना है। लोअर लॉस को स्टील रिड्यूसेस एडी करंट लॉसेस। अगर आप कोर जो है जो कोर हम यूज़ करते हैं अगर वो स्टील का रहेगा तो आपके जो एडी करंट है लॉसेस वो बहुत कम होंगे। लॉन्गर कोर एडेड मोर स्टील टू डिज़ाइन। आप जितना हो सके उतना स्टील इसमें ऐड करोगे, उससे क्या होगा, आपका जो फ्लक्स है ऑपरेटिंग फ्लक्स डेंसिटी वो भी क्या होगा, थोड़ा सा मेंटेन रहेगा, जिसकी वजह से आपको लॉसेस आपके रिड्यूस होंगे। आई स्क्वायर आर इन स्टेटर, यूज ऑफ मोर कॉपर एंड लार्ज कंडक्टर इंक्रीज क्रॉस सेक्शनल एरियाज ऑफ स्टेटर वाइंडिंग। जो हम लोग कॉपर का यूज़ करते हैं वो हमें उसकी जो विड्थ होती है, मैंने एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया आपको बताया था, वो उसकी आपको थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी जाके आपकी जो लॉसेस है उसमें स्टेटर में वहाँ पे कम होंगे। द लोअर रेजिस्टेंस, जितना ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस आपकी वाइंडिंग का लोअर रहेगा उतना ही ज़्यादा आपके लॉसेस रिड्यूस होंगे ड्यू टू करंट फ्लो। मतलब कि यहाँ आपने रेजिस्टेंस लो किया, वहाँ आपके लॉसेस भी आपके वाइंडिंग में क्या होंगे, कम हो जाएंगे। रोटर आई स्क्वायर आर, यूज ऑफ रोटर कंडक्टर बार्स इंक्रीज साइजेस ऑफ क्रॉस सेक्शन lowering conductors resistance and losses due to current flow. यूज ऑफ लार्ज रोटर कंडक्टर, आपको रोटर आई स्क्वायर और लॉसेस के लिए आपको जो कंडक्टर है, जो बार्स हम यूज़ करते हैं, वो आपको क्या करनी है, उसकी साइज़ थोड़ी बड़ी होनी चाहिए और जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो कम होना चाहिए, तब जाके उसके लॉसेस भी कम होंगे। जैसा स्टेटर में है वैसा यहाँ पे रोटर में भी है। फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, यूज़ ऑफ लो लॉस फैन डिज़ाइन। मतलब अगर आपका जो फ़ैन है, ठीक है, फ़ैन की जो डिज़ाइन है अगर वो भी कम लॉसेस लेता है तो उसके वजह से भी आपको, कि देखो फ़ैन क्या है, एक मूवेबल मशीन है, ठीक है। ऑब्वियसली फ्रिक्शन किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन लॉसेस क्यों होता है, क्योंकि जब कोई चीज़ मूव होती है ना, तो उसमें लॉसेस प्रोड्यूस होते हैं। तो आपको ऐसे फैंस वहाँ पे डिज़ाइन करने हैं या होती हैं जिसकी वजह से जब वो मूवमेंट हो तो उसमें लॉसेस हमारी कम यूज़ हो। तो यू शुड हैव अ बेस्ट डिज़ाइन ऑफ फैन। स्ट्रे लॉसेस, लोड लॉस, योर मोटर शुड बी ऑप्टिमाइज डिज़ाइन, मतलब अच्छे लेवल की डिज़ाइन होनी चाहिए, है ना, एंड स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर मिनिमाइज स्ट्रे लोड लॉसेस। मतलब अगर आपकी मोटर का जो डिज़ाइनिंग है और जो क्वालिटी है अगर वो बेस्ट है तो वहाँ पे लॉसेस बहुत ही ज़्यादा कम होंगी। पीरियोडिक मेंटेनेंस, इनएडिक्वेट मेंटेनेंस ऑफ मोटर कैन, देखो मेंटेनेंस मतलब क्या होता है, किसी भी मोटर को हमें मेंटेनेंस देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो मोटर कभी ना कभी ख़राब होनी ही है।
कहाँ कहाँ पे वो ख़राब होती है? अगर आपने लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं दिया तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन, जहाँ पे आपका मोटर और ड्राइव एक साथ लगे होते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। रेजिस्टेंस लॉसेस बहुत बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज होता है। ठीक है, अगर हमने उनको एडिक्वेट वेंटिलेशन नहीं दिया मोटर को कूल होने के लिए, ठंडा होने के लिए, तो क्या होगा? उसके लिए क्या करना चाहिए? उसका जो डक्ट होता है जहाँ से वो वेंटिलेशन प्रॉपर होता है वो क्लीन होना चाहिए आपका, जिससे कि आपका हीट डिसिपेशन प्रॉपर हो सके। इंसुलेशन की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए प्रॉपर इंसुलेशन प्रोवाइड करना मोटर को बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो लाइफ ऑफ द इंसुलेशन है मोटर की वो थोड़ी लंबी होनी चाहिए। हर 10 डिग्री सेल्सियस पे मोटर को आपको बढ़ा के देखना पड़ता है कि इतनी टेम्परेचर पे वो कितना उसका वो हीट हो रहा है कि नहीं, है ना। इस तरीके से उसको चेक करना पड़ता है मोटर को। A checklist of good maintenance practice to help ensure proper motor operation would include। एक प्रॉपर, अगर आपको मोटर को गुड मेंटेनेंस देना है तो उसके लिए क्या क्या की रिक्वायरमेंट है? देखो, सबसे पहले मोटर का इंस्पेक्शन करना कि उसमें बियरिंग, हाउसिंग, मतलब जो बियरिंग वगैरह लगी हुई, जो फ़ैन वगैरह लगे हुए हैं वो प्रॉपर है कि नहीं, उसकी सफाई है कि नहीं, उसमें कोई डर्ट है कि नहीं, है ना। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि यही फिर बाद में ब्लॉकेज करती हैं। चेक अ लोड कंडीशन टू इंश्योर दैट मोटर इज नॉट ओवर और अंडर लोडेड। यू हैव टू चेक वेदर योर मोटर इज ड्राइविंग ऑन अ प्रॉपर लोड, क्योंकि एक मोटर को हम रेटिंग प्रोवाइड करते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट ही वो मोटर डिज़ाइन होती है। अगर हमने उसको ओवरलोड या अंडरलोड किया तो वहाँ पे ऑब्वियस से लॉसेस जनरेट होने शुरू हो जाते हैं। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लुब्रिकेटिंग अप्रोप्रिएटली, लुब्रिकेटिंग मतलब ऑयलिंग देना बहुत ज़रूरी है। जब हम मैन्युफैक्चरर जनरली गिव रिकमेंडेशन फॉर हाउ एंड व्हेन टू लुब्रिकेट देयर मोटर। आप जहाँ जो भी एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स होती हैं, जो जहाँ पे बनती हैं, वहाँ की जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो एक प्रॉपर गाइडलाइंस बताते हैं कि कब और कैसे किस मोटर को कहाँ पे कैसे आपको लुब्रिकेशन मतलब ऑयल देना है ताकि वो स्मूथली वर्क कर सके। ओवर लुब्रिकेशन कैन ऑल्सो क्रिएट, क्योंकि आप ज़्यादा लुब्रिकेशन दोगे तो वो बहुत ज़्यादा स्मूथ और इतनी स्मूथ हो जाएगी कि फिर बहुत बहुत स्मूथ चलेगी, बहुत ज़्यादा स्मूथ, विच इज़ नॉट गुड फॉर द मोटर। Excess oil or a grease from the motor bearing can enter the motor and saturate the motor insulation। देखो, अगर आपने किसी मोटर को एक्सेस ऑयल दिया या ग्रीस दिया तो वो क्या हो जाएगी? ओवर चलेगी, ठीक है, और बहुत जल्दी सैचुरेट हो जाएगी जिसकी वजह से उसका इंसुलेशन ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, एंड फायर लगने के भी। चेकलिस्ट, चेकिंग पीरियडिकली फॉर प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द प्रॉपर। आपको ये देखना है कि आपके मोटर और आपका ड्राइव, जिसको वो ड्राइव कर रहा है, ड्रिवन इक्विपमेंट, वो दोनों के बीच में प्रॉपर अलाइनमेंट है कि नहीं, जो शाफ्ट हम जो लगाते हैं उनके बीच में वो प्रॉपर है कि नहीं, दोनों का जो मूवमेंट है इट शुड वर्क स्मूथली, है ना, एंड क्विकली। सो ये भी इंश्योरिंग दैट सप्लाई वायरिंग एंड टर्मिनल बॉक्स आर प्रॉपरली साइज्ड एंड इंस्टॉल्ड। जो भी हमने सप्लाई वायरिंग दी है या हमने टर्मिनल बॉक्स लगाया, आपको पता है मोटर के ऊपर एक टर्मिनल बॉक्स लगा होता है, प्रॉपरली साइज्ड होनी चाहिए, प्रॉपरली इंस्टॉल्ड होना चाहिए। इंस्टॉल्ड मतलब जो हम लोग उसको इंसुलेट करते हैं, उसको सोल्डरिंग करते हैं, वो प्रॉपर होना चाहिए। ये इसकी इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। कनेक्शन चेक, यू हैव टू चेक। मोस्ट मोटर कोर इन इंडिया आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम सिलिकॉन स्टील। मोटर्स में जितनी भी इंडिया में जितनी भी मोटर्स मैन्युफैक्चर होती है वो सारी सिलिकॉन स्टील की बनी होती हैं, ठीक है, या तो फिर डीकार्बोनाइज्ड कोल्ड रोल्ड स्टील। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ विच डू नॉट चेंज मेजरेबली विथ एज। पुअर मेंटेनेंस कैन कॉज डिटोरिएशन इन मोटर एफिशिएंसी ओवर टाइम। देखो, जो जितनी भी मोटर्स इंडिया में डिज़ाइन होती है वो सारी स्टील, सिलिकॉन स्टील की होती है या तो फिर डीकार्बोनाइज्ड कोल्ड रोल्ड स्टील की होती है। अगर आप उस मोटर को प्रॉपर मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं तो वो उसके डिटोरिएशन पीरियड से पहले ही ख़राब नहीं होगी। मतलब कि एक पीरियड होता है, हर एक मशीन का एक लाइफ स्पैन होता है, ठीक है, कि इतना डिसाइड होता है कि इतने साल ये चलेगी एंड उसके बाद फिर ये नहीं चलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसको मेंटेनेंस ही प्रोवाइड नहीं किया तो क्या होगा?
वो मोटर उसके लाइफ स्पेन से पहले ही ख़राब हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए मोटर को प्रॉपर मेंटेनेंस देना, मेंटेनेंस देना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, excessively high temperature, high dust loading, corrosive atmosphere and humidity can impair insulation property. Mechanical stress due to cycling can lead to misalignment. However, with adequate manufacture, motor performance cannot be maintained. मतलब अगर एग्जाम्पल देखो तो अगर किसी मोटर की टेम्परेचर हाई होती है, उसमें डस्ट बहुत है, कोरोसिव मतलब जंग बहुत लगा है और काफ़ी ह्यूमिडिटी, नमी ऐसी जगह है, ह्यूमिडिटी वाला जगह है, ठीक है, तो उससे इंसुलेशन जो होता है उस पर इफेक्ट पड़ता है। मैकेनिकल स्ट्रेस, जो मिस अलाइनमेंट हो सकता है, कोई चीज़ प्रॉपर नहीं अलाइन है, उसके वजह से भी मोटर्स प्रॉपर वर्क नहीं करती, जिसकी वजह से जो मोटर की एफिशिएंसी होती है वो रिड्यूस होती है। सो आफ्टर सीइंग दिस वीडियो यू हैव लर्न दैट की रिप्लेसमेंट बाय एनर्जी एफिशिएंट मोटर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड से तो काफ़ी अच्छा एनर्जी एफिशिएंट मोटर है। एंड पीरियोडिक मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट योर मोटर टू गिव अ प्रॉपर एफिशिएंसी देन पीरियोडिक मेंटेनेंस इज मस्ट। सो इन दिस वीडियो वी हैव मैप्ड दिस POs. Next slide will be on need of energy conservation technique for transformer, and thank you.